कहीं इन्होंने वो बात बहुत गंभीर है कि लोग आते हैं हमारे हाथ पैर जोड़ते हैं और हमारे हाथ पैर काटने के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी एक बच्चे ने भी कहा और अभी एक बच्चे ने ये भी कहा कि मान्यवर काशीराम को जगाने में अगर किसी का नाम आता है तो वो है मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि जी। आप सोचिए हमारे वाल्मीकि भगवान जिनके हाथों में कलम है, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य रामायण संस्कृत में रचा। उनकी शक्ति का बखान हमारे छोटे भाई अरुण वाल्मीकि ने किया कि कैसे उन्होंने शंकर का जहर भी पी लिया। तो ताकत की कमी नहीं है। भीमा कोरेगांव की घटना को याद होनी चाहिए जिसमें 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मार दिया था। एक आदमी ने 56 लोगों को मारा। ताकत, हिम्मत। आप कोरोना काल जैसे समय में जब शक्ति का प्रशिक्षण करने का आया, प्रदर्शन करने का समय आया, तो ना तो डॉक्टर ने उस दवाई को लिया और ना ही पुलिस ने उस दवाई को लिया। हमारी महिला, हमारी माँ जो सफाई कर्मचारी थी, उसको सबसे पहले टीका लगाया गया। शक्ति यहाँ से पता चलती है। डॉक्टर भी डरते थे कि ऐसा ना हो कि इंजेक्शन लग जाए मैं निपट जाऊं। तो यही है आरंभ और प्रचंड। हमेशा जब सूर्य डूबता है तो निकलता जरूर है। आज जो यहाँ पर ये बातें, जो ये बच्चे हैं प्रोग्राम और जो यहाँ से एक आगाज हुआ है, आने वाले समय में ये हम तय कर सकते हैं कि हम शिक्षा से लेंगे एसपीडीएम और इस संगठन से लेंगे सीएमपीएम। ये वादा है इस संगठन का, ये आपसे वादा है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। संगठन वो शक्ति है जो आपको सारी चीजें दिलाने की ताकत रखती है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें अपने दुखों से मुक्ति पानी है तो हमें लड़ना होगा, लेकिन लड़ने से पहले आपको पढ़ना होगा, जिसका आज हम यहाँ पर मंच के ऊपर बच्चों का प्रदर्शन देख रहे हैं। ये हमारे भविष्य के वो सुनहरे फूल हैं जिनको हम तराश रहे हैं। इस अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की शाखा जो उनको तराश करके आज आपको दे रही है, और उसका सबसे बड़ा योगदान हमारी ये महिलाएं जो हमारे नीचे बैठी हुई है, इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप ही हैं प्रारंभ और अंत। क्योंकि कहते हैं, अभी कितने लोगों ने बोला है कि एक महिला एक परिवार को नहीं 2 परिवारों को सुरक्षित करती है। तो आप वो स्तंभ हैं हमारे घरों के कि हम सुरक्षित होकर के, संतुष्ट होकर के बाहर आज यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पीछे भी मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, इन सबका सहयोग है कि आप जाके काम करो। हम यहाँ पर आपके घर में देखरेख कर रहे हैं। तो ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि काशीराम साहब जब निकले थे, जब उनको जागृति हुई, जब उनको बाबा साहब के कर्मों के बारे में पता चला, जब उन्होंने एनिहिलेशन क्लास पढ़ा, तब उनको पता चला कि जातिवाद कितने चरम पर होता है। अभी हाल फिलहाल की घटना रायबरेली की है, जहां पर हरिओम वाल्मीकि को जूते की नोक पर रख के मार दिया गया। सोचनीय है, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर हमें मारा पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, मनीषा हत्याकांड जैसे हो रहे हैं, आपने सुना भी होगा 2020 का हत्याकांड जो आज तक भी न्याय नहीं मिल पाया। जो शोषित है, जो प्रताड़ित है, उसको सुरक्षा दी गई है, और जिसने प्रताड़ित किया है वो खुलेआम घूम रहा है। ये है आज की भारतीय संविधान का न्याय, जिसको आप बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बदला जा रहा है। हमने सिर्फ एक आग लगाई थी कि अगर 2022 में लागू किया गया है तो हमें क्यों नहीं दिया जाए। फिर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अकुशल श्रमिक है उनको 783 रुपए का मेहनताना मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार जब केंद्र सरकार देती है तो अगले 6 महीने तक बाध्यता नहीं कर सकती किसी भी राज्य सरकार को कि आप ये लागू करिए। उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। ठीक 6 महीने बाद एक स्टेटमेंट आता है इस उत्तर प्रदेश के मुखिया का कि 1 अप्रैल 2025 से
जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी सफाई है उनको हम 783 रुपए के हिसाब से ना दे करके, क्योंकि बाध्यता नहीं है केंद्र सरकार की, हमको 18 से 16 हजार रुपए देंगे। हमने उसका भी इंतजार किया कि चलो ठीक है, आपके पास भी समय सीमा है कि आपने कह तो दिया लेकिन जियो नहीं आए। ठीक 4 महीने बाद जब हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया शांति प्रभाव से जाकर के कि 29 जुलाई 2025 हम 6-7 लोग गए नगर आयुक्त के पास, नगर महापौर के पास, जिलाधिकारी के पास, स्थानीय निकाय निदेशालय के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि आपने कह तो दिया, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है, तो ये बंदर बात कहाँ हो रही है कि वहां से जा तो रहा है, जा कहाँ रहा है। 5% का आरक्षण लागू नहीं हो पाया, कारण हम गए नहीं मांगे। वो सोचते हैं कि इनको मारो पीटो या काट डालो, ये चिल्ला ही नहीं रहे, इनको दर्द ही नहीं हो रहा है। और को ये नहीं पता है कि अगर हम जा गए तो फिर से भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे, जिसको हम 1 जनवरी 1919 का बात बताते हैं। और उस दिन ऐसा प्रकरण में तैयार कर दिया कि हम लोग सेलिब्रेशन में मजे लेते हैं। हम अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं है, हम अपने इतिहास को जानते ही नहीं है। हमारा इतिहास गौरव गाथा का इतिहास रहा है, इस देश के शासक रहे हैं और भविष्य में इस देश के शासक बन के आपको दिखाएंगे। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा आपको अपना एसपी डीएम और सीएम पीएम सब बना कर देगी। जैसे अभी मेरे छोटे भाई ने कहा भी कि समय दूर नहीं है, 2027 वाल्मीकि का होगा और वही राज करेगा उत्तर प्रदेश में जो हमारे वाल्मीकि की बात करेगा। आपको बता दें, अभी हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं नियमावली लागू उनको परमानेंट किया। हम मध्य प्रदेश जाएंगे, हम हरियाणा जाएंगे, हम पंजाब जाएंगे, वहां से वो जियो लेकर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि जब ये 3 स्टेट कर सकते हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत है। हमारी महिलाओं को, हमारे जो पुरुष हैं उनको 5 में बुलाया जाता है। हमारे बच्चे क्या पढ़ पा रहे हैं या सुरक्षित होकर जा पा रहे हैं? अगर वो 4 बजे उठ के निकल जाएंगी काम करने के लिए तो उनके नौनिहाल कहाँ जाएंगे? ये 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, कम से कम 300 कर्मचारियों से हम लोग मिले 31 जुलाई जब सफाई कर्मचारी दिवस होता है, तब जाके हमने जब मुलाकात की तब पता चला कि ये व्यवस्था, इतना शोषण, इतना दबाया जा रहा है हमारे लोगों को, ये अब नहीं चलेगा। हो गया है अब शुरुआत, और ये शुरुआत 2022 थोड़ी सी चिंगारी थी और 2027 इसका अंत करेगा। इनको भी बता देंगे कि हमारी 9 विधानसभा है, कम से कम 3 विधानसभा हमारी होगी और लखनऊ का मेयर भी हमारा होगा और 110 वार्ड में कम से कम 50 पार्षद लेकर आएंगे। यही अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा आपके अधिकारियों की सुरक्षा और रक्षा करेगी। अभी हाल फिलहाल की घटना आपको बताते हैं, खोटार शाहजहांपुर की, जहां पर एक कर्मचारी को 14 महीने से रखा ही नहीं जा रहा था, कारण कुछ नहीं पता। जब मामला पता चला तो हम लोग वहां पर गए, हमने पूछा वहां पर जो अध्यक्ष है नगर पालिका का, तो बोला मैं इसको नहीं रखूंगा, बाकी सब करूंगा। हमने क्यों, आपका ऐसा कुछ पर्सनल है क्या इनके साथ? कहीं नहीं, कुछ पर्सनल नहीं, लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा। अभी मैंने कोई भी भर्ती नहीं करी है। साथ में जो हमारे साथी जिनने मुझे बुलाया था, हमारी पूरी टीम वहां गई थी, तो उसने कहा भैया ने 2 दिन पहले रखा था। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव दीपक भाई भी गए थे। इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर 1 महीने के अंदर आपने इसकी नियुक्ति नहीं की तो फिर आप इसके लिए अंजाम भुगतने तैयार रहेगा। लखनऊ में मैं आपको बुला लूंगा। 25 अगस्त और 25 सितंबर 26 सितंबर को उसकी ज्वाइनिंग हो गई। उसका फोन आया कि भैया आपने जो कहा वो यहाँ किया गया। हमने कहा अगर नहीं करता तो उसको हम यहाँ बुला लेते और ऐसा आंदोलन खड़ा करते कि झाड़ू जो सोचते हैं ना कि खाली 52 डिपार्टमेंट है, ऐसी महाक्रांति पैदा करेंगे कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको घर में लेटना है, बैठना है। 2-3 दिन खाली काम न करिए, ये सरकारें घुटने टेक देगी, इनको घुटने पे लेकर आऊंगा। और जो मैं कहता हूं कि जो जिस काम को 3 भागों में बांटा गया है, पहले परमानेंट, फिर संविदा और उसके बाद आउटसोर्सिंग, बहुत हो गया ये आउटसोर्सिंग। न एलएसए काम देगी, न रामकी काम देगी और न रणधीर की कंपनी। सबको बताऊंगा कि अगर मेरा खून चूसा गया और हमें निकालना शुरू किया तो आपके शरीर में खून नहीं बचेगा।
क्योंकि अब क्रांति आएगी, खूनी क्रांति, झाड़ू की महाक्रांति होगी। सोचिए आप, हमारी झाड़ू में कितनी ताकत है। दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली अरविंद केजरीवाल ने, और हम फिर भी झाड़ू पर हो रहे हैं। हमारे लोगों ने सहयोग किया, 3 बार गवर्नमेंट बनाई, और हमारा सहयोग जब छूट गया तो हमने उनको झाड़ू भी दे दी। कूड़ा जैसे निकालते नहीं वैसे कूड़ा निकाल दिया गया। तो समय आ गया है कि हमने, कई पार्टियों ने हमारा खूब यूज किया। कहते हैं कुर्बानी के वक्त बुला लेते हो, कुर्बानी के वक्त बुला लेते हो और बिरयानी के वक्त भगा देते हो। अरे खाने तो दूध सूंघने भी नहीं देते, और ढक्कन ऐसे कस के दबाते हैं कि सूंघने भी नहीं देते। ये बिरयानी का दौर है। अब हम तेज पत्ता नहीं बनेंगे, हम वो मसाला बनेंगे। जब तक पड़ेगा नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग बहुत हो गया। अब हम उपयोग करेंगे लोगों का। तो समय, और जो समय चल रहा है, समय आपके साथ है। और 2027 आप तय करेंगे कि हमारा सीएम, पीएम, मेयर, विधायक, सांसद, पार्षद, एमएलसी, एमपी, हम सब लेकर आएंगे। ये हमारी जागरूक जो महिलाएं बैठी हुई है, ये सब जानती हैं कि हम तो सिर्फ एक घर में जा सकते हैं। ये महिलाएं 10 घरों में इस चीज को बताएंगी। आपका सहयोग, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं अगर किसी समाज की उन्नति को मापना है तो महिलाओं की स्थिति बता देती कि वो महिलाएं हैं, तो उसे पता चल जाता है कि उनके समाज की उन्नति कितनी है। और आज मैं देख रहा हूँ कि साथ पुरुषों की संख्या कम है और हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले जोरदार ताली हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, क्योंकि सभी परिवार है, हम एक परिवार में हैं। शायद बहुत से लोग मुझे जानते हो और कुछ लोग ना भी जानते हैं। तो मेरा ये प्रण है कि 2027 हम ऐसा महासभा मय करेंगे और आपका अपना मेयर लेकर आएंगे। फिर हम कहेंगे तलवार भी हमारी होगी, कलम भी हमारी होगी, कागज भी हमारा होगा, और लिखने वाले आप लोग होंगे कि आप क्या चाहते हैं। हम तय करेंगे कि हमारी सुरक्षा कहाँ पर है। बहुत हो गया सम्मान, अब हम करेंगे आपका अपमान, क्योंकि जो अपमान हमने सह रहे हैं, हमारे साथ निरंतर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आई है, लगभग हम पूरे भारत में घूम गए हैं, देश के आखिरी कोने तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमेशा भी बाइक साथ जाते रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, हम सभी जगह गए हैं। समस्या एक है, 9, 10, 11, 12 बस। सिर्फ एक 18 अगस्त को प्रोग्राम और माननीय जी का स्टेटमेंट आता है कि हमने आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन कर दिया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कोई सेवा निगम नहीं चाहिए, मुझे नियमित नौकरियां चाहिए। मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। हम बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो मानव काशीराम का सपना टूट जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पेन है, ये पेन की नोक, ये हम हैं जो यही निकल के काम लिखती है। अब वो नोक बहुत तेज काम करने वाली है और लिखने का काम करेगी। 2027 का इतिहास बदलेगी और वो इतिहास की गवाही आप बनेंगे कि इस लखनऊ के अंदर जो आप चलिए जला देंगे। अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ कंधे से क्योंकि जिनका संघर्ष हम देखते आए हैं, हमारा दर्द सिर्फ हम समझ सकते हैं, दूसरे आएंगे हमारा मलहम ही लगाएंगे। वो हमेशा हमारे पैर धो के हमारे पैर काटने का काम करेंगे। आप समझदार हैं, मैंने जो बातें कही हैं उनको आप गांठ बांध लीजिए कि खाना तो खाएंगे लेकिन अपनी थाली में, हमारी थाली में खाने नहीं आएंगे। तो सुरक्षित हो जाइए, समझदार हो जाइए, और हम कोई नौटंकी नहीं फंसेंगे कि आएंगे गाना गाना बजाएंगे और हमारा अपना संकल्प करो। क्योंकि कहते हैं हो गई है पीर, अब पर्वत भी पिघलनी चाहिए और अब कोई गंगा इस चिन्हट से भी निकलनी चाहिए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का हंगामा करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ प्रयास है कि इस समाज की भी सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। कहते हैं बुद्ध से ले लो बुद्धि और इन महापुरुषों से ले लो ज्ञान। जिन बच्चों ने आज बताया है, ज्योतिबा राव फूले, माननीय हमारे दीनबंधु जी, सावित्रीबाई फूले, ये सब हमारे महापुरुष हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरत है। और हर घर में बाबा साहब के बारे में जरूर जानिए। मैं उस बच्चे का बहुत आदर करता हूँ जिसने सबसे पहले स्पीच दी थी, हमारे अम्बेडकर और महर्षि ने। मैंने उसको पिछली बार भी सुना था। वो बहुत ही सुंदर और अच्छा भविष्य हमारे समाज का। तो मैं चाहूँगा कि आप
इस देश में इस लखनऊ से सबसे पहले IAS निकले, ये मेरी दिली तमन्ना है। और जहां भी समय की जरूरत पड़ेगी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के साथ है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, 2 शब्द के साथ अपनी बात बातों को खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। और मैं सीधे कहूंगा कि बुद्ध से ले लो बुद्धि, महापुरुषों से ले लो ज्ञान, और ज्योतिबा से ले लो ज्योति, और एक भीम से ले लो संविधान जो हमारी रक्षा करता है। हमारी माताओं बहनों को इसने आज 50% की सुरक्षा दी है, आपको 8 घंटे नौकरी करने की ताकत दी है, आपको प्रसव पीड़ा जो सह कर आप जो 20 बच्चे को जन्म देती है उस 6 माह का जो अवकाश दिया है इस बाबा साहब के संविधान से मिला है। आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, हमेशा दर्द मिला है, प्रताड़ना मिली है। आज भी अगर सुरक्षा मिलती है तो जाके न्यायालय नहीं मिलती है और कहीं नहीं। अपनी बातों को ये भी विराम दूंगा। धन्यवाद, आभार, आपने मेरी बातों को सुना। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये हमारे बहुत ही ऐसे जुझारू साथी हैं कि मैं खड़ा तो हूँ और खड़ा होने में जो सहयोग होता है ये पूरे यहाँ की लेकर के रीढ़ बोलते हैं जिसको, तो वो रीढ़ की हड्डी हमारे हैं। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो उसकी ताकत आप देख सकते हैं और उन्हीं के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी साथी यहाँ खड़े हुए हैं। हम जो भी है इस संगठन की बदौलत है, आपकी शक्ति की बदौलत है, आपकी संघर्ष की बदौलत है और आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। आज कभी महर्षि वाल्मीकि भगवान की, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि भगवान की, आज कभी महर्षि वाल्मीकि भगवान की। जो बोले सो निर्भय गुरु वाल्मीकि की जय। जय वाल्मीकि। अन्ना भैया मन पर रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना भैया का। देखो शिवाय भाई भी देखो ऊपर से गिर गया राघो